प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 का अंतिम क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके सामने एक आकृति दे रखी है। ये जो आपके सामने आकृति है, इस आकृति की विशेषता क्या है? इसमें दो भुजाएं समांतर दे रखी हैं। अब देखो जिस आकृति में दो भुजाएं समांतर होती हैं, यानी बराबर नहीं है, सिर्फ समांतर है, तो जिस आकृति में दो भुजाएं समांतर होती हैं वो आकृति को अपन क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। क्योंकि यह चतुर्भुजाकार आकृति यानी इसमें चार भुजाएं। अब अपने को इसमें शर्त क्या दे रखी है? ये दे रखी है कि एस पी समानांतर आर क्यू। अब देखो एस पी का ये भुजाएं एस पी, ये वाली और ये वाली, ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर है। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें अपने को ज्ञात क्या करना है? कोण P और कोण S। अब देखो ये कोण P है और ये कोण क्या है? S। अब इन दोनों का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये जो दोनों भुजाएं क्या समांतर हैं। अब मैं इसको डॉट डॉट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। इस प्रकार से देखो दोनों भुजाओं को इस प्रकार से अपन आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर। इसका मतलब ये भुजाएं कभी भी आपस में मिलती नहीं है। समांतर भुजाएं क्या होती हैं? जो आपस में क्या है, उनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? समांतर भुजाएं, यानी कभी भी वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। अब देखो इसी प्रकार इसको भी मैं पी क्यू भुजा को भी इस प्रकार से अपन आगे बढ़ा देते हैं। अब देखो ये जो पी की भुजा क्या है? ये हो गई एक तिर्यक रेखा, ठीक है ना, यानी प्रतिच्छेदी रेखा। ये जो एस पी है और आर क्यू है, इन दोनों समांतर भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए ये पी क्यू क्या है? एक तिर्यक रेखा। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी भी कोई भी दो समांतर भुजाओं को जब एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे कि उसके एक ओर के बने अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री के बराबर है, तब वो दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। अब देखो अपने को इसमें शर्त दे रखी भी ये दो भुजाएं क्या है? समांतर है। इसका मतलब ये जो तिर्यक रेखा है, इसके एक ओर के जो अंतः कोण है, उन अंतः कोणों का योग जरूर 180 डिग्री होगा, तभी ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? समांतर होगी। अब अपने को इसमें क्वेश्चन में दे रखा है भी ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। इसका मतलब ये तिर्यक रेखा के एक ओर के जो दोनों कोण हैं, यानी अंतः कोण बोलते हैं, उन अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। चाहे अंतः कोण आप ये भी ले सकते हो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी क्या आपस में अंतः कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, तब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। अब देखो अब ये तिर्यक रेखा के एक ओर का अपने को एक कोण दे रखा है 130 डिग्री, दूसरा अपने को ज्ञात करना है। दूसरा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? 180 में से 130 घटा देंगे तो दूसरा कोण अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो इसको अपन किस प्रकार से करते हैं। अपने पास क्या दे रखा है? एस पी समानांतर आर क्यू। तो सबसे पहले लिखेंगे एस पी समानांतर आर क्यू, यानी ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समांतर हैं। तो ये अपने को दिया हुआ है, तो कोष्टक में यहां लिख देंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब ये दोनों समांतर क्यों है? क्योंकि ये अपने को प्रश्न में दिया हुआ, यानी कोष्टक में अपने को कारण लिख दिया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? कोण P और कोण S ज्ञात करना है। देखो कोण P और कोण Q कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे चूंकि कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। अब इसका अपन कोष्टक में कारण लिखेंगे भी ये दोनों 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। इसका कोष्टक में कारण लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ओर, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग
180 डिग्री के बराबर होता है। इस प्रकार से अपन कोष्टक में कारण लिख देंगे, बराबर होता है, ये कारण लिख दिया। अब देखो इस प्रकार ये जो कारण है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ना, क्योंकि अपन ने P प्लस क्यू बराबर 180 डिग्री क्यों लिखा है, तो इसका अपन ने कारण दे दिया। तिर्यक रेखा के एक ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखो ये जो कोण P है ये तो इसी प्रकार रहेगा। अब कोण Q का मान अपने को कितना दे रखा है, 130 डिग्री, तो कोण Q की जगह अपन क्या लिख देंगे, 130 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब इससे अपन क्या करेंगे, कोण P का मान निकालेंगे, 180 को इस साइड में ले जाएंगे यानी पक्षांतरण करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। अब 180 में से 130 घटाए कितने बचे, 50 डिग्री, यानी कोण P का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। ये वाला जो कोण है इसका मान आ गया 50 डिग्री, यानी एक तो अपन ने ज्ञात कर लिया कोण P। अब दूसरा कौन सा है, कोण है S, यानी ये वाला ज्ञात करना। अब देखो इसी प्रकार से जैसे मान लो इसको अपन इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाएंगे, इन दोनों क्या समांतर रेखा है। अब इसको भी इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, ये भी क्या एक तिर्यक रेखा है, समझ में आ गया ना, S और R ये भी क्या एक तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा के एक ओर के बने अंतः कोणों का योग अगर 180 डिग्री होगा तभी तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। अब देखो इन दोनों में एक दे रखा है, ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का। ये साइन किसका है, जो L लिखा हुआ है ना, ये साइन किसका है, ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसी प्रकार लिखेंगे, चूंकि कोण S प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, तो कारण भी अपन वही लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतः कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इस प्रकार से अपन ने कारण लिख दिया। अब देखो कोण R का मान अपने को दे रखा है 90 डिग्री, तो R की जगह अपन 90 लिखेंगे तो S का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए कोण S बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, 90। अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो 180 में से 90 घट जाएगा, कोण S बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस से 90 डिग्री। 180 में से 90 घटाए कितने बचे, 90 डिग्री, यानी कोण S का मान कितना आ गया, 90 डिग्री, और कोण P का मान कितना आ गया, 50 डिग्री। यानी ये जो कोण है, ये कोण, इसको भी अपन इस प्रकार से साइन से ही व्यक्त कर देंगे। इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज 3.3 आज अपन कंप्लीट करते हैं। आगे वाली क्लास में आगे वाली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।